नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है। किसी कलाकार का हाथ किसी निर्जीव वस्तु पर पड़ता है तो वो भी जीवंत हो उठता है। किसी मूर्त को खूबसूरत बनाने के लिए मूर्तिकार जो तैयारियां करता है, जो मेहनत करता है, उस मेहनत को आज दिखाने के लिए हम आ पहुँचे हैं ग्राम थनौद में, जो भिलाई शहर से लगभग 20 या 25 किलोमीटर दूरी पर है, अंजोरा के पास स्थित है। और ये गांव बताते हैं कि मूर्तियों का गांव है, जहां पे कई वर्षों से मूर्तियां बनाई जाती हैं और इस गांव के लगभग 40 से 50 घर मूर्तियों का ही काम करते हैं, मूर्तियां बनाने का काम करते हैं। हम यहाँ के कुछ मूर्तिकार हैं, उनसे बात करेंगे, इस गांव का इतिहास जानेंगे और आपको बताएंगे कि कितना वक्त लगता है मूर्तियों को बनने में, संवरने में, और जब वो नुमाया होकर आपके सामने पहुंचती हैं तो आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। इस गांव में कितने वर्ष हो गए आपको? यहाँ मतलब 30-35 साल हो गए बनाते हैं। 35? करीबन कितने लोग यहाँ पे यही काम करते हैं, मूर्तियों बनाने का? मन हाँ जालम वालम प्रेम मिलन बनाते रहे। फिर बाद में ये सब हमारे गांव के लड़का मन है, हमारे मन का सीधे काम नहीं इसमें तो बना चालू करे मन। बाकी ये साल कोरोना के नाम से सब काम बंद हो गए। ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है? हाँ, पहले मोर पिताजी बनाते थे। अच्छा, पहले आपके पिताजी बनाते थे, अब आप बनाते हैं? हाँ। तो भगवान की मूर्तियाँ बनाते हैं कि और भी? कोई भी भगवान की बनाते हैं। कोई भी भगवान की मूर्ति। का नाम है बाबा आपका? मोर डेढ़ाराम मकान। आप लोग कतका साल हो गए? मोर कम से कम लगभग 65 से आगे। 65 साल हो गए। हाँ, 65। मूर्ति बनाते कतका साल? हाँ, मूर्ति बनाते कम से कम हमें 30 साल की मूर्ति बना। 30 साल? हाँ, 30 साल। कौन सिखाया इस मूर्ति बनाए? मूर्ति खुद मैं ऐसे देख के। तो अपन घर में कोई बनाते रही? कोई नहीं बनाता। दादा पर दादा? हाँ, नहीं। आपसे शुरुआत? हाँ, मैं शुरुआत। यहाँ से बाहर भी जाती मूर्ति? हाँ, बाहर। अच्छा। मूर्तियों का शुरुआती प्रोसेस जो होता होगा वो क्या होता होगा, ये हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? नितेश मूर्तिकार। नितेश मूर्तिकार, आपका सरनेम ही मूर्तिकार है? हाँ। क्या बात, मतलब यहाँ खून में है लोगों के मूर्ति बनाना, ऐसा? अच्छा। वही बचपन से हमारा माँ बाप सब लोग बना रहे थे, हम भी सीख के हम लोग भी बना रहे। आपने पढ़ाई की है? हाँ। कि कहाँ तक की? मैं 9वीं तक। 9वीं तक पढ़े हैं आप? अच्छा। अभी जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर पड़ा, व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आई होंगी, प्रभावित हुआ होगा कुछ? व्यवसाय में तो बहुत कुछ है। हम लोग तो 40-50 मूर्ति बनाते हैं बड़ा, हाँ। लेकिन हम लोग को तो अभी छोटा ही मूर्ति बनाना पड़ रहा है। अच्छा, एक सीजन के हिसाब से कितना आवक हो जाता होगा मूर्तियों का, अगर आप व्यापार करते हैं जिससे आपको पता होगा, कितना आवक आ जाता होगा? आवक अभी वही 6-7 लाख 8 लाख ऐसे आ जाते हैं, बड़ा मूर्ति बनाते हैं तो। अच्छा। और एक छोटा मूर्ति में तो अपन रोजी मजदूरी ऐसी नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अभी तो 6 महीने से सब बंद है। 6 महीने इसमें कैसे काम चला आप लोगों का? वही सब उधारी बाड़ी पैसा मांग के सब चीज़ काम कर रहे हैं, जो भी मिल जाए उधारी बाड़ी। अच्छा। पेट रोजी ऐसा करना है, बस वही है। तो ये क्या बना रहे हैं दोस्त आप? ये गणेश। क्या नाम है? सबसे पहले तो नाम बताइए आप। खिलावन कुंभकार। खिलावन कुंभकार जी, क्या बना रहे हैं ये सांचा गणेश जी का है। सांचा बन रहा है गणेश जी की मूर्ति के लिए? अच्छा। तो अभी इसमें मिट्टी पूरी तरह भरी जाएगी? हाँ, पूरी तरह भरूंगा। उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? उसके बाद सुखाऊंगा, घर कम से कम 2-3 घंटा तो लगेगा सूखने में। अच्छा, 3 घंटा सूखने में लगता है। हाँ। ठीक, उसके बाद? उसके बाद फिर निकालते फिर बनाते हैं इसका हाथ पैर। अच्छा, हाथ पैर वगैरह सब आप लोग बनाते हैं? अच्छा। उसके बाद फिर कलर किया जाता है? कलर आप लोग करते हैं कि कहीं और देते हैं कलर? आते हैं, पेंटर आते हैं। पेंटर आते हैं? अच्छा, ठीक।
एक होता है मजदूर का हाथ जो लोहा पिघलाकर आकार बदलता है, और एक होता है कलाकार का हाथ जो भगवान की खूबसूरत मूरत को बनाता है। कहते हैं कि आदमी जब अपने काम में पूरी तरह रम जाता है, जब पूरी तरह तैयारी अच्छी हो जाती है उसकी, तो वो उसमें महारत हासिल कर लेता है। और जब वो महारत हासिल कर लेता है तो इस तरह की इमेजिनेशन उसके अंदर आ जाती है। ग्राम थनौत के रहने वाले एक शख्स हैं, आपका नाम? मूर्तिकार गिरधर। गिरधर, गिरधर जी हैं, और इनकी इमेजिनेशन देखिए। उन्होंने एक हाथ बनाया। हाथ प्रतीत होता है मानो कलाकार का हो, जो गणेश की मूर्ति, माँ दुर्गा की मूर्ति, तमाम तरह की प्रतिमाएं बनाता है। ये जो सोच थी वो कैसे आई? अब ये सर जी, अब इसको क्या बताएं, मन में कल्पना हुआ कि चलो इसे एक मूर्ति बना दें, है ना। चाहे से अब माता रानी का हाथ कहिए या शंकर जी का हाथ कहिए, चाहे आप कलाकार का हाथ कहिए। अच्छा, किसी का भी हाथ कह सकते हैं आप। अच्छा, कितना साल हो गया आपको ये काम करते? मुझे 25 साल हो गया। 25 साल से आप काम कर रहे हैं। तो आपके दादा परदादा कुछ ये काम करते थे या फिर? नहीं करते थे। अच्छा, कहाँ से सीखा आपने? ये सोचा हमारा गांव में कलाकार हैं, पुराने कलाकार, सब देख कर एक कल्पना लगा अपने मन में कि हम भी मूर्ति बनाएं, कुछ तो अपना भी एक हुआ। मूर्तियाँ बनाना कलाकार का काम है। कलाकार बहुत सारे काम करते हैं। कला के क्षेत्र में कहीं ना कहीं सरकार की पकड़ बहुत कमजोर है। जी हाँ, ऐसा आपको प्रतीत होता है? हाँ, प्रतीत होता है। नहीं, सरकार बहुत कमजोर इस है। ओर ध्यान नहीं सरकार के कोई से, चलो कलाकार है कि मूर्तिकार है, इनके प्रति कोई ध्यान नहीं सरकार के। माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को ये चीज़ इस पे ज़रा ध्यान देना चाहिए कि कलाकार हैं, जब वो ज़मीनी स्तर के हर वो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, तो कलाकारों के लिए भी कुछ योजनाएं होनी चाहिए। तो हाँ। क्या मांग होनी चाहिए सरकार से आपको? सरकार से हमें सब एक ही मांग है कि हमको ना इसके लिए, कलाकार के लिए ना हमें कोई अनुदान राशि नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। सरकारी जो इस योजना से काम निकलता है, आज का ठेकेदार हो जाते हैं, ठेकेदार काम ले लेते हैं और वो अपने ठेका लेते हैं, हम ही कलाकार को रोजी मजदूरी करवाते हैं। अच्छा, टेंडर मिलता है, ठेकेदार टेंडर लेता है, हाँ। आपको वहाँ मजदूरी कराता है, मजदूरी कराते हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि वो ना उसको टेंडर देकर, जैसे मूर्ति का काम है तो मूर्ति कलाकारों को दो, पेंटिंग का काम है तो पेंटिंग कलाकारों को दो, यही हमारा है। और संघ के द्वारा, जिसे चित्रकार मूर्तिकार संघ के द्वारा ये मांग पत्र भी रखा गया है, गृह मंत्री के पास भी रखा गया है मांग पत्र। मतलब कुल मिला के ये है कि सरकार का काम जो घूम करके इन नीचे तबके के लोगों तक आता है, जो वाकई में ज़मीनी स्तर पे हकीकत में काम कर रहे हैं, उन तक ये सब काम जब तक घूम के आता है, पैसों के, रुपयों के आंकड़े कमतर होते जाते हैं। और जब पूरी तरह कमतर हो जाते हैं, तब इनके खून पसीनों का जो एक मुआवजा है वो अदा किया जाता है, जो शायद इनका पेट नहीं भर सकता। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हमारे परिवार में 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। 10 लोगों का पेट भरना और 10 लोगों की जीविका चलाना सिर्फ इसी काम से होता है कि और भी कुछ नहीं? काम? बस इसी काम से होता है, सिर्फ यही काम है। तो ये काम तो प्रभावित हो गया होगा पिछले 5 महीने में, क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से बहुत प्रभावित हो गए हैं। अब जिंदगी चल रहा है जैसी भी चल रहा है, लेकिन कोई सर राहत वाले तो सरकार ने भी नहीं किया। गाइडलाइन जैसी भी जारी किया अभी सरकार ने, बहुत बुरा स्थिति कर दिया है मूर्तिकारों का इस गाइडलाइन से। तो कस्टमर लोग जिसे ऑर्डर दिए थे गणेश, कैंसर की ओर चले गए हैं। अब ये हो गया है कि अब करें तो कह रहे कि अब क्या करें, मजबूर हो चुके हैं। मांग तो करते हैं सरकार से, मजबूर हो चुका है। मैं चाहूँगा कि आप अपने इस जो जगह पे जो मूर्तियाँ बनाए हैं हमें दिखाएं और उसके बारे में कुछ बताएं। शेर बना हुआ है, इस शेर में करीबन, जैसे आप इसको हम 5,000, 7,000, 8,000 रुपये प्रति बेचते हैं इसको, तो कम से कम हमको इसमें 4-4,500 के ऊपर खर्चा आ जाएगा। रंग लगना है, लकड़ी लगना है, पेरा लगना है, सब खरीदना पड़ता है। आपकी जेब में कितना जाता है कुल मिला के? अगर ये बिकता है तो आपकी जेब में कितना आता है? अपने जेब में अगर ये बिक जाएगा तो जिस अब 6,000 में बेच रहे हैं तो कम से कम 1-1,500 रुपये आएगा। 1-1,500 आपके जेब में आएगा। वक्त कितना लगता है इसको बनाने? अब वक्त लगेगा, इसको बनाएंगे तब 3 से 4 दिन लग जाते हैं। 4 दिन लगता है। 4 दिन का एक तो समय का खर्च, ऊपर से रुपयों का भी खर्च, मेहनत का खर्च तो अलग से है ही, उसके बाद जो मिलता है वो ये खुद बता रहे हैं।
4 फीट का जो अनुमति दिया था सरकार ने, गाइडलाइन जारी की कि 4 फुट की मूर्तियाँ मूर्तिकार बेच सकते हैं। उसके बाद हफ्ता दिन या 15 दिन के बाद जो गाइडलाइन जारी हुआ, समिति उत्साह हो गए थे 4 फीट की मूर्ति, चलो 4 फीट की ही मूर्ति बढ़ा लेंगे, कम से कम इस बार गणेश बप्पा का मूर्ति बढ़ा के पूजा पाठ कर लेंगे, उतनी भी यहाँ पर खुश थे, उत्साह हो गए थे, आर्डर आना चालू हो गया था। उसके बाद जैसे सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, इसमें 26 नियम कायदे कर दिए हैं। 26 नियम में तो 2-4 नियम इसी की बहुत ही ज़्यादा ही कठिन कर दिया। जैसे पॉजिटिव समिति मारा हुआ है, जैसे गणेश मूर्ति मढ़ाया हुआ है, जिसे कोई कोरोना पॉजिटिव मिल जाता है तो समिति उसको वाहन करेगा उसका इलाज तक खर्चा। तो इस आधार पर देखा जाता है ना, तो मूर्ति का माने इतना कष्ट हो कि समितियों ने गणेश कैंसर करना चालू कर दिया। तो इस बार तो बहुत ही ठप हो गया है, इस बार तो कोई कह नहीं जा सकता। हाँ, इस बार तो आप समझो कि जितना भी मूर्तिकार है छत्तीसगढ़ स्तर के सभी घाटे में चल रहे हैं। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं 50 साल हो गया काम होते, सरकार ने 50 साल में कभी ध्यान नहीं दिया इस क्षेत्र। हाँ, वो पहली नगे भी नहीं रहन, मांग करेला चलत रही रोजी रोटी कमात रहन। अब ऐसो ये लॉकडाउन हुई थी ना, कोरोना काल है, तब एक दौड़ धूप करी ने सब पहुँचे रही ने, तो अभी तक के तो कोई ध्यान नहीं है सरकार के। मैं वकील होता और अगर ये अदालत होता तो मैं पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट करके उंगली दिखा के ये दर्शा सकता कि इसे दर्ज किया जाए। चूँकि ये कलाकार हैं, मैं पत्रकार हूँ, फिर भी ये संज्ञान में आना चाहिए, ये दर्ज होना चाहिए राजनीति में कुर्सी पर बैठे उन राजनेताओं के जहन में, उनकी डायरी में, उनकी फाइलों में कि कलाकार हैं। ये छत्तीसगढ़ है, भिलाई शहर के 25 किलोमीटर दूरी पर ये गांव है जहां पर 50 साल से मूर्तिकारी चल रही है। लोग मूर्तियां बना रहे हैं, करीबन 50 लोग यहाँ पर ये काम करते हैं, 50 घर, और इनकी जीविका भी उस मूर्ति से चलती है। 5 महीने से ये सब काम बंद था, उसके बावजूद भी जैसे तैसे काम चल रहा था, पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 50 साल से जो गांव सिर्फ मूर्तियां बना रहे हैं, क्या सरकार की नज़र एक बार भी उस पर नहीं पड़ी होगी? तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। ज़मीनी हकीकत के साथ और नई सत्य घटनाओं के साथ, घटनाओं के अनुसार बनी कहानियों के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन मोरे के साथ सीमांत कश्यप की रिपोर्ट।